आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी सिंह अपने इस चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने भारत के राज्यों का गठन किस आधार पर हुआ, कैसे हुआ, किस वर्ष में हुआ, कौन कौन सी उसके लिए समितियां आई, ये सब हम लोगों ने पिछली इंडियन ज्योग्राफी की 3 क्लासेस में जान लिया है। तो आज हम लोग उसके आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जब भारत के राज्यों का गठन हो गया तो अब राज्य कितने बने, कौन-कौन से राज्य हैं, उसको हम लोग याद करेंगे, उसको देखेंगे कहाँ-कहाँ मैप में किस-किस स्टेट की कौन-कौन सी पोजीशन है, उसके बाद उनके कैपिटल्स याद करेंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इंडिया के स्टेट्स और कैपिटल्स के साथ। पर उससे पहले एक बार फिर से जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं। 28 स्टेट्स हैं, ठीक। पहले 29 थे, बट अब हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो क्या हो गया है, वो हमारा यूनियन टेरिटरीज हो गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो अब हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आज हम लोग मैप से जानते हैं कि हमारे इंडिया में कितने कितने स्टेट्स हैं और कितने कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से अपना चलते हैं, ठीक। स्टार्टिंग से देखिए भाई, सबसे पहला हमें इतना पता है कि ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। इतना हम लोग सब जानते हैं, जो अभी मैप पहली बार देखता है उसे भी इतना पता है कि भाई ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर है। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे भाई, देखिए मैंने बताया था ये क्या है, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत कहता है जम्मू कश्मीर हमारा है। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में क्या 370 अनुच्छेद लगा था। 3 प्रदेशों ने आनाकानी की थी, जिनमें से एक कश्मीर भी था कि भाई हम ना तो भारत में मिलना चाहते हैं, ना तो पाकिस्तान में, और ना हम एक अपना अलग देश चाहते हैं। तो कश्मीर से आप ये याद कर सकते हैं कि भाई ये पाकिस्तान देखिए, और इधर क्या है, चाइना है। तो कुछ चाइना भी मानता है कि भाई हमारा इधर कब्जा है, पाकिस्तान भी मानता है और भारत भी मानता है कि नहीं, भारत हमारा, ये कश्मीर हमारा। तो जम्मू कश्मीर बड़ा ही विवादित क्षेत्र है, विवादित राज्य है कि भाई, क्योंकि हम भारत में इसे भले दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी कहता है कि हमारा है, चाइना भी कहता है हमारा है। तो ये इससे आप याद कर सकते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर क्या है, हमारा बिल्कुल ऊपर, एकदम किस साइड, नॉर्थ साइड हमारा राज्य है। कौन सा, जम्मू कश्मीर, जिसने सबसे पहले मिलने में मना किया था, जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, कुछ शर्तों के साथ साइन किया था कि हम भारत में मिलने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे आते हैं भाई, यहाँ आते भाई, अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ आते पहले हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हम लोग उसकी राजधानी जानते हुए चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी शिमला। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश एक बर्फीला प्रदेश है हमारा। मैंने बताया था हमारे 3 इधर बर्फीले प्रदेश है, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, जहाँ पे पहाड़ है, बर्फ है, बर्फीले हमारे ये प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश है, हिम मतलब बर्फ, नाम से ही पता चल रहा है, हिमाचल प्रदेश, हिम मतलब बर्फ। तो उसकी राजधानी आप शिम, हिम, शिम, इससे याद कर सकते हैं भाई, हिमाचल प्रदेश और शिमला, हिम और शिम, ठीक। अब आते हैं भाई यहाँ उत्तर प्रदेश, हिमाचल हो गया। उत्तर प्रदेश हमारा यूपी। और मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड काटा जा रहा था, जब उत्तराखंड बढ़ रहा था, तो क्या हुआ था एक, कि भाई कुछ तो हमारे यूपी वालों ने क्या कहा कि हमारे यहाँ कुछ तो पर्यटक स्थल छोड़ो, लेकिन सारे पर्यटक स्थल, अच्छे अच्छे घूमने वाले स्थल कहाँ चले गए, ये उत्तराखंड में चले गए। तो इन दोनों में बड़ा विवाद हुआ था, ये चीज जानिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ। लखनऊ। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश जो है, अगर आप किसी भी सवाल के उत्तर देते हैं, जैसे कि केबीसी में होता है कि आप जितने क्वेश्चंस के आप आंसर्स देते हैं, आपको लाखों करोड़ों रुपए जीतने का मौका मिलता है। तो यही देखिए, उत्तर आप देंगे तो आप लाखों रुपए जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, लखनऊ। एकदम ध्यान से चलेगा। सबसे पहला हमने जम्मू कश्मीर देखा, मैंने बताया 3 बर्फीले प्रदेश हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, 3 याद रख लीजिए। हिम से हिमाचल कंफर्म, ये कश्मीर आप जानते हैं ये बर्फीला प्रदेश है। एक उत्तराखंड जान लीजिए, हरिद्वार, ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में ही है। चलिए, हिमा उत्तर प्रदेश को काटी क्या बना था, उत्तराखंड बना था। तब उत्तराखंड की राजधानी क्या है,
उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून। भई ये देखिए, अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों को आंसर्स कोई बताए जाते हैं, जब वो लोग क्वेश्चन्स आंसर लिखते हैं, तो छोटे-छोटे क्लासेस में थोड़े बड़े-बड़े आंसर्स लिखवाए जाते हैं। तो होता है कि जब उनके आंसर्स नहीं समझ में आते, तो कहते हैं कि मैम एक बार और दोहरा दीजिए। या फिर अभी भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें कुछ अगर ना समझ में आए, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन्स है, नहीं समझ आता, तो वो बोलते हैं कि मैम इसे क्या कीजिए, दोहरा दीजिए, रिपीट कर दीजिए। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो गई? देहरादून। तो इससे याद रखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और अगर आप उत्तर देंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लाखों रुपए जीत सकते हैं। 4 प्रदेश हो गए इधर। कौन-कौन से देखिए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तीनों बर्फीले, उ और उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बना था, ये हो गया। चलिए भई, उत्तर प्रदेश और बिहार, हमेशा ये नाम साथ में सुनते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। भई बिहार यहाँ है देखिए, आपके उत्तर प्रदेश के बगल में यहाँ है बिहार। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बिहार को काट के क्या बनाया गया था? झारखंड। बिहार को काट के क्या बनाया गया था? झारखंड। ये जो कुछ प्रदेश है ना, इधर आप लोगों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कहाँ है उसकी असली पोज़ीशन। तो ये तो समझ आ गया भई, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। और यूपी को काट के उत्तराखंड बना था, तो यूपी आस-ही-पास होगा। यूपी हमारा थोड़ा बड़ा प्रदेश है, इसमें 75 जिले हैं भई, ऐसे याद कर सकते हैं। अब आता है बिहार और झारखंड। बिहार को काट के क्या बना? झारखंड बना। झारखंड में शायद बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, उसका नाम रख दिया गया, झारखंड रख दिया गया। एक याद करने की ट्रिक से याद कीजिए, बिहार, बिहार को काट के झारखंड। चलिए भई, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। राजधानी, अच्छा हम लोग थोड़ा-थोड़ा भी देखते चलते हैं, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो ये बिहार हुआ, और बिहार को काट के क्या बना? झारखंड बना। चलिए, अच्छा अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, ये यहाँ से ये, ये, ध्यान से देखिएगा एकदम। मैं जो बना रही हूँ उसे आप देखिए कि कहाँ से, ये जो आपको ये दिख रहा है भई, ये कौन-सा शेप आपको ऐसा लग रहा है? किसी जानवर के शेप जैसा लग रहा है? किसी जानवर का शेप दिख रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डायनासोर का शेप होता है, उस तरह ये दिख रहा है। डायनासोर देखा होगा सबने भई, जो कि अब विलुप्त है भई। तो डायनासोर के शेप जैसा लग रहा है, तो अब हम क्या कहते हैं? वही देखिए, ये बिल्कुल क्या है? ये इसका पेट है ना? दिख रहा है, ये मुँह है, इधर पूँछ है, ये पैर है, ये पेट है। पेट क्या एकदम बीच में है, यानी ये क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। आप पहले, सबसे पहले तो हमारा जम्मू कश्मीर सब दर्शाइए, और बीच में मध्य प्रदेश सबसे पहले दर्शाइए, कि भई मध्य में है, बीच में है, मध्य प्रदेश हमारा ये हो गया। फिर देखिए, ये क्या है? इसका पाँव में, आपने देखा है डायनासोर भई कितना बड़ा होता है साइज़ में। तो ये क्या है, उसका 36 किलो का पाँव है, 36 किलो का पाँव है उसका। तो ये कौन-सा राज्य हो गया आपका? छत्तीसगढ़। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया। और देखिए, ये क्या है? ये हमारा जो राज्य है, ये सबको, ये इस तरह का शेप है इसका, कि सबको पता है कि ये क्या है? गुजरात है। ये इस तरह का शेप ही है कि ये हमारा क्या है? गुजरात है, तो इस गुजरात को आप याद कर सकते हैं। मैंने बताया था कैसे याद कर सकते हैं। भई गुजरात में क्या है? हमारे गांधी जी हैं। गांधी, इसकी राजधानी भी गांधीनगर है, गांधी जी के सम्मान में इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? गांधीनगर रखी गई थी। उसके बाद यहाँ हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बना है, ये भी चीज़ हम याद कर सकते हैं। चलिए, ठीक, ये हो गया गुजरात में। तो ये बीच में था, पेट है, मध्य प्रदेश हो गया। ये क्या है? पाँव है, 36 किलो का पाँव हो गया आपका भई। ये है क्या? अब देखिए, ये डायनासॉर की है पूँछ, है ना? और पूँछ कहाँ है? झाड़ी में अटक गई है। झाड़ी में क्या है? फँस गई है। पूँछ जो है झाड़ी में फँस गई है, तो ये कौन-सा प्रदेश हो गया आपका? झारखंड हो गया। कौन-सा? झारखंड, ठीक? गुजरात, ये उसका मुँह हो गया, मध्य में है, बीच में है, मध्य प्रदेश हो गया, 36 किलो का पाँव है, तो छत्तीसगढ़ हो गया। और इसकी पूँछ क्या है? झाड़ी में फँस गई, बहुत बड़ा है, भई पूँछ फँस गई है थोड़ी झाड़ी में, और एकदम उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, क्या है? झारखंड हो गया। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब मैंने ये भी बताया था कि महाराष्ट्र को काट के क्या बना था? गुजरात। तो ये समझिए कि गुजरात आस ही पास कहीं होगा। गुजरात क्या, महाराष्ट्र कहाँ हो गया यहाँ?
महाराष्ट्र कैसे याद करेंगे भाई? मुंबई, मुंबई यहाँ जहाँ हमारे सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस रहती हैं, जहाँ हमारी फिल्में बनती हैं, महाराष्ट्र में मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। जो सिंपल सिंपल है उन्हें राजधानी याद करते रहिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी हमने कौन कौन सी राजधानी याद की भाई। उत्तर प्रदेश की याद की कि अगर आप उत्तर देंगे तो लाखों रुपए पा सकते हैं। उत्तराखंड की हमने कैसे याद की कि जब आपको बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो बोलते हैं कि मैम थोड़े क्वेश्चंस को क्या कर दीजिए, आंसर्स को क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देते, दोहरा देते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो गई। फिर इधर उत्तर प्रदेश का याद किया था हमने, उसके बाद महाराष्ट्र का याद कर लिया हमने, मुंबई। चलिए इतना हो गया भाई। ये हमारा इधर का राज्य खत्म हुआ, चार इधर, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये इधर खत्म हो गए। हम एकदम लाइन वाइज चल रहे थे। बिहार को काट के क्या बना था? झारखंड। उत्तर प्रदेश बिहार का नाम एक साथ आता है। ये उत्तर प्रदेश बिहार हो गया। बिहार को काट के झारखंड बना था। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो डायनासोर का मुंह, पेट हो गया मध्य प्रदेश, उसका 36 किलो का पैर तो छत्तीसगढ़, और क्या हो गया? झारखंड, जिसकी पूंछ क्या है, झाड़ी में फंस गई थी। महाराष्ट्र हमारे एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस मुंबई हो गया। चलिए भाई, अब थोड़ा इधर जो बचा है वो भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान में क्या है, 4 प्रदेश हैं। आई थिंक मैंने बताया था पाकिस्तान में 4 प्रदेश हैं। ये है पंजाब, ये क्या है? ये है पंजाब, ये है सिंध, ये है उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थन वेस्टर्न स्टेट है, और ये है आपका बलूचिस्तान। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताना चाह रही हूँ आप पहले उसे समझिए। देखिए, अब आप कहेंगे कि पंजाब तो यहाँ है, बिल्कुल। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो कुछ भाग इसमें चला गया, कुछ भाग इसमें चला गया, तो दोनों क्या हो गए? ये पंजाब, भारत, हमारे भारत देश में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी एक पंजाब है जिसमें लाहौर है। ये सब है, लाहौर और कहाँ है? इस पाकिस्तान वाले पंजाब में, और हमारा पंजाब यहाँ है। पंजाब को क्या बोलते हैं? 5 नदियों की भूमि। जब हम अभी नदी पढ़ेंगे तो यहाँ से 5 नदियां गुजरती है, इसीलिए पंजाब पंजाब को क्या कहते हैं? पंचधन आब, माने आब माने नदी, 5 नदियों का समूह। पंजाब 5 नदियों का समूह है, इसीलिए इसका नाम पंजाब रखा गया। यहाँ से 5 नदियां गुजरती है, जो कि हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे अभी आगे। तो मैंने बताया था पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, मैंने बताया था बिल्कुल। हरियाणा में क्या है हमारे अधिकतर युद्ध स्थल? पंजाब हमारा सिख। पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक। अब आते भाई हमारे भारत के सबसे बड़े प्रदेश क्या है? सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान। भाई राजस्थान सब जानते हैं, हमारे वीरों की भूमि, महाराणा प्रताप, चेतक, महाराणा सांगा, ये सब क्या है? हमारे वीरों की भूमि राजस्थान। अब इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी पे आप सिंपली याद कर सकते हैं। राजस्थान में क्या होता है? राजा थे, महान महान राजा थे। राजाओं की क्या होती थी? जय जयकार होती थी। तो आप राजस्थान की राजधानी क्या याद कर सकते हैं? जयपुर। जय जयकार होती थी, तो आप क्या कर सकते हैं? जयपुर। ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं जा रहा होगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं जितना हम लोगों ने देखा। जम्मू कश्मीर देखा, 3 हमारे क्या है? बर्फीले प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। उत्तराखंड किसको काट के बना है? यूपी को काट के बना है। इतना हो गया। उत्तर प्रदेश बिहार का नाम एक साथ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश बिहार हो गए। अब इधर आते हैं डायनासोर। मुंह क्या है? गुजरात। पेट क्या है? मध्य प्रदेश। उसको 36 किलो का पैर, छत्तीसगढ़, और झारखंड झाड़ी में से। फिर यहाँ पे गुजरात किसको काट कर बना था? महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र क्या है? मुंबई। भाई हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस सारे यहीं पे, फिल्में हमारी कहाँ बनती है? मुंबई में। ये हो गया। अब आते हैं इधर, जम्मू कश्मीर हो ही गया था। पंजाब और हरियाणा दो राज्य हैं जिनकी एक राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा में हमारे अधिकतर युद्ध स्थल, मैंने बताया था पानीपत का है, महाभारत का कुरुक्षेत्र यहीं पे है। तो अधिक से अधिक युद्ध स्थल कहाँ है? हमारे हरियाणा में है। फिर आता है यहाँ राजस्थान, वीरों की भूमि। सुना है ना आप लोगों ने? चेतक की जो रणवीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था। तो ये सब ये वीरों की भूमि है। तो राजस्थान में राजाओं की जय जयकार होती थी, महान महान राजा हुए हैं, तो उनकी राजधानी क्या है? जयपुर।
चलिए, तो इधर के राज्य हमारे हो गए भाई, अच्छे से हो गए। अब यहाँ देखिए, ये है बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश, जो कि हमारा राज्य नहीं है, समझिए। ये बांग्लादेश है, तो इसी के बगल में जस्ट हमारा एक राज्य है, कौन सा? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के बगल में हमारा बंगाल है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने भाई सातों बहनें अपनी पढ़ी थी, है ना? क्या था उसका? ऋग्मित्र असम में आना। सातों बहनें अपने पढ़ी थी हमने। हमने साउथ इंडिया में पढ़ लिया था, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कुछ राज्य बचे हैं, उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले जितने हो गए उतने ठीक। अब देख लेते हैं, इसमें सातों बहनों को देख लेते हैं भाई। देखिए, ये सातों बहनें हमारी यहाँ पे हैं, जो कि हमारा, इसे हम कहते हैं सात बहनों की भूमि कहते हैं, सेवन सिस्टर्स कहते हैं। तो सेवन सिस्टर्स हम लोगों ने अपना ट्रिक से देखा था। मैंने बताया था, ये पहले पूरा क्या था? असम था। असम को धीरे धीरे काट कर क्या बनाया गया? अलग अलग राज्य बनाए गए। सबसे पहले आते हैं असम में। भाई असम हमारा एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर राज्य, बहुत ही खूबसूरत, प्रकृति से भरा हुआ एकदम, बहुत ही नेचुरल हमारा स्टेट है। असम को अगर जानना, सबसे पहले तो ये जानिए कि हमारे असम में सबसे ज्यादा क्या होती है? चाय। चाय का मेन उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। यहीं पर आप लोगों ने सुना होगा, वही एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा असम में। तो ये हमारे क्या है? एक बहुत ही नेचुरल स्टेट है, जहाँ पे अधिक से अधिक चीजें हैं आपका। मैंने बताया कि चाय का उत्पादन अधिक होता है। लगभग 56% इंडिया में चाय का उत्पादन असम से होता है। उसके बाद यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अब आता है मेघालय। मेघालय में कुछ ज्यादा जानने लायक नहीं है, लेकिन एक चीज है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चेरापूंजी। क्या नाम है? चेरापूंजी। जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा है। पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान कहाँ है? मेघालय। मेघालय, यहाँ पे कौन सा स्थान है? चेरापूंजी है, जिससे आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। आप इसे क्या होता, इसे आप कैसे याद कर सकते हैं भाई? मेघालय। भाई, मैं घायल हो गया, शिलोंग, लॉन्ग से आप इसे कह सकते हैं लग गई। मैं घायल हो गया और मुझे थोड़ी चोट लग गई, तो उससे याद कर सकते हैं मेघालय, शिलोंग। मुझे लग गई भाई थोड़ी सी, मेघालय, शिलोंग। अब आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? देखिए, जो जो राज्य आपके मेन है, उसमें आपको कुछ याद करने लायक है, नहीं तो ज्यादा आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, जिसकी बहुत ज्यादा कुछ खासियत नहीं है। हाँ, ये याद रखिए कि हमारी जो सातों बहनें, ये बहुत ही नेचुरल स्टेट है, सारे के सारे इसमें बहुत ही प्रकृति से भरे हुए हमारे प्रदेश हैं। त्रिपुरा क्या याद कर सकते हैं भाई? त्रिपुरा, अगरतला हो गया। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजवाल। रम आपने सुना होगा, रम एक ड्रिंक होता है जिसमें क्या डाले जाते हैं? बर्फ डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? बर्फ डाले जाते हैं, आइस डाले जाते हैं, तो उससे आता है मिजोरम आइजवाल। बोलने में ये आइस वो आ रहा है, तो आइस, मिजोरम एज वॉल, आइस वॉल इसको बोलते हैं। असम का क्या हो गया? दिसपुर। मेघालय का क्या हो गया? शिलोंग। त्रिपुरा का क्या हो गया? अगरतला। मिजोरम का हो गया आइजवाल। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार हो गए। अब बचा मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें देखिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, चलिए अच्छा इसी में देख लेते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर।
असम में एक चीज़ और जानिए, असम में ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी इधर तिब्बत है, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी होते हुए बहती हुई आती है यहाँ असम में। असम के बीचों-बीच से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा बोला जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे एक जीवन रेखा का ही काम करती है, इसको लाइफ लाइन कहा जाता है असम की। किसको? ब्रह्मपुत्र रिवर को। यहाँ से तिब्बत से होते हुए यहाँ असम के बीचों-बीच आती है। अरुणाचल प्रदेश को कह सकते हैं भई कि देखिए, इसके ऊपर हमारा क्या है, भारत के ऊपर यहाँ हमारा है, देखिए ये क्या है, देखिए चाइना यहाँ लिखा है ना, ये चाइना और यहीं पे क्या है, तिब्बत। और तिब्बत जो है वो चाइना के कब्जे में है। तिब्बत कहाँ है? चाइना के कब्जे में। तो यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से होते-होते असम में आती है, तो कुछ चाइना का ये कहना है कि नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है अ, हमारे तिब्बत से निकलती है क्योंकि तिब्बत इनके कब्जे में है, अरुणाचल प्रदेश में जाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं, बिल्कुल इधर सटा हुआ है चाइना से, तो उनका कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा है। और भारत कहता है कि नहीं भई, अरुणाचल प्रदेश का है, हमारा है। बिल्कुल कश्मीर की तरह ये भी एक विवादित क्षेत्र है क्योंकि चाइना और भारत में हमेशा ये होता है कि अरुणाचल प्रदेश किसका राज्य है, उनका है या हमारा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी हमारी है, वो यहाँ से जाके अरुणाचल में जा रही है, तो हमारा हुआ ये राज्य। लेकिन नहीं, भारत का ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश क्या है, हमारा राज्य है। तो आप अरुणाचल प्रदेश को याद कर सकते हैं कि भई ये भी क्या है, एक विवादित क्षेत्र है। इसकी राजधानी कैसे याद कर सकते हैं कि अरुण है और आंचल है, दोनों में किसी चीज़ के लिए मारपीट हुई। अरुण ने बोला, भई तुम मुझे ये चीज़ दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सर पे क्या मार दूँगा, ईंटा मार दूँगा, पत्थर मार दूँगा, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर हो गई, मेघालय की हो गई, मुझे घायल हो गए, त्रिपुरा की हो गई अगरतला। त्रिपुरा को एक तरह से याद कर सकते हैं कि भई क्या है, इसकी राजधानी अगरतला है। मिज़ोरम की राजधानी मैंने बताया आइज़वाल, बोलने में समझ में आ रहा है आइस लग रहा है, आइस लग रहा है। तो ये रम एक ड्रिंक होता है जिसमें आइस क्यूब्स डाले जाते हैं, मतलब बर्फ के टुकड़े डाले जाते हैं, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। मणिपुर हो गया, इम्फाल और नागालैंड हो गया। नागालैंड को कैसे याद कर सकते हैं भई? नाग है, एक बच्चे ने नाग देखा घर के बाहर, तो उसने अपने मम्मी से क्या कहा कि मम्मी कोहिमा, कोई है बाहर, माँ कोई है बाहर। तो नागालैंड की राजधानी क्या हुई? कोहिमा। देखिए, मेरी ट्रिक बताने से सिर्फ नहीं होगा, आप अपने से भी जो आपको ट्रिक समझ में आता है, आप वो ट्रिक बना लीजिए। पर जितना ज़्यादा आप उसे समझ के याद करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिस-जिस चीज़ की अच्छे से आपको याद हो सकती थी, उसको मैंने ट्रिक आपको बता दिया। तो हमारे ये राज्य हो गए, सातों बहनें भी हो गए, इधर भी हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक राज्य हमारा बचा है, कौन-सा? यहाँ देखिए, पूरा दिया नहीं, ये है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। मैंने बताया था ये अंगूठे के आकार का हमारा एक राज्य है, सिक्किम। जो कि क्या है? क्षेत्रफल में तो बड़ा है, लेकिन जनसंख्या में क्या है? गोवा से भी यहाँ पे कम जनसंख्या है। क्षेत्रफल में तो बड़ा है, लेकिन गोवा से भी कम जनसंख्या है यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारा? सिक्किम, जो कि अंगूठे के आकार का हमारा दिखता है। ये भी राज्य हो गया। चलिए भी, अब आते हैं अपने दक्षिण भारत की तरफ। सबसे पहले आता है कर्नाटका। कर्नाटका मैंने बताया था भई, ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया केरल। कर्नाटका, केरल। केरल देखिए, केरला आपकी करेला की तरह शेप में भी दिखता है। केरला क्या है? करेला की तरह शेप में भी दिखता है, ये हो गया केरला। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को काट के क्या बना? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। भई, जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना में तोड़ा गया, तो आंध्र प्रदेश क्या हो गया? एक अमर हो गया, अमर राज्य बन गया, अमर हो गया, बिल्कुल एकदम उसमें समृद्धि हो गई, वो राज्य एकदम समृद्ध हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। पहले क्या थी? हैदराबाद थी, तो अब हैदराबाद अब किसकी हो गई है? तेलंगाना की हो गई है। हैदराबाद किसकी हो गई? हैदराबाद ने भी क्या किया था? मैंने बताया था कि 3 प्रदेश थे जिन्होंने क्या हुआ, भारत में मिलने से मना किया था।
आपका जूनागढ़ था, हैदराबाद था और कश्मीर था। तो हैदराबाद किसकी राजधानी है अब? तेलंगाना की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बन गई? अमरावती। तेलंगाना से अलग होने के बाद वो क्या हो गया? अमर हो गया। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। देखिए तमिलनाडु में क्या है? मिल। जब हम किसी अपने से मिलते हैं तो हमारे क्या होता है? हमारे दिल को चैन मिलता है, एकदम सुकून मिलता है। तो आप क्या क्या याद कर सकते हैं? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिल मिलते हैं जब अपने लोगों से तो हमारे दिल को क्या मिलता है? चैन चैन मिलता है। तो उससे क्या हो गया? चेन्नई हो गया। केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, अमरावती हो गया। कर्नाटका की क्या राजधानी है? बेंगलुरु। देखिए कर्नाटका, इसको आप अगर ऐसे हिंदी में लिखते हैं कर्नाटक, तो देखिए कि कोई नाटक कर रहा है। क्या कोई नाटक कर रहा है? ड्रामा कर रहा है, कोई रोल प्ले कर रहा है। और वो कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ पे? बंगलों में कर रहा है। एक बहुत बड़े घर में बंगलों में क्या कर रहा है? एक नाटक प्रदर्शन कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या हो गई? बंगलुरु। फिर से कर्नाटक नाटक कर रहा है कहाँ पे? एक बड़े बंगलों में कर रहा है। तो कर्नाटका की राजधानी बंगलुरु। और सबसे टेढ़ी राजधानी जिसे बहुत कम लोगों को याद होता है, केरला। केरला की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। इसको इंग्लिश हिंदी में भी लिख लीजिए आप, तिरुवनंतपुरम। इसको भाई थोड़ा सा याद करना होगा। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। चलिए कर्नाटका की राजधानी बंगलुरु, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु मिलते हैं तो चैन आता है। आंध्र प्रदेश की तेलंगाना से अलग हुआ अमरावती, अमर हो गया। तेलंगाना की हैदराबाद है ही। अब कौन कौन सा राज्य बचा उसको देखते हैं। यहाँ देखिए ये है गोवा बच गया हमारा। गोवा की राजधानी क्या है भाई? गोवा की राजधानी है पणजी। समझ रहे हैं? गोवा की राजधानी पणजी। इसको कैसे याद करें भाई? गोवा में क्या है? बहुत पर्यटक स्थल है ना, बहुत पर्यटक स्थल है, बहुत लोग यहाँ घूमने जाते हैं। जब यहाँ लोग घूमने गए तो एक अभी गेम है भाई, पबजी गेम। तो वहाँ पबजी गेम की क्या हो गई? सबको लत लगे, एकदम पबजी खेलने में सब पागल हो गए, इतने ज्यादा लोग वहाँ जुड़ जाते। तो इसे कह सकते हैं गोवा को क्या हो गया? पबजी। और यहाँ देखिए तमिलनाडु और केरला, इन दोनों के ही वहां पे क्या है? आपका नीलगिरी पर्वत। जहाँ ये दोनों आपस में मिलते हैं वहां क्या है? नीलगिरी पर्वत है तमिलनाडु और आपके केरला में। ये याद कर सकते हैं भाई। मध्य प्रदेश में हमारा क्या था? मध्य प्रदेश में हमारा एक सबसे बहुत ही महान 16 महाजनपदों में से एक क्या था? अवंती था। जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी, माहिष्मती। बाहुबली वाला माहिष्मती। जैसे भी आप क्या कर सकते हैं। यहाँ क्या था? अवंती। हमारे 16 महाजनपद हम पढ़ेंगे कि हमारे 16 महाजनपद कौन कौन से थे, क्या थी, कहानियों के साथ हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अवंती हो गया। इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी, माहिष्मती। तो हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते रहिए। अब ये देखिए, ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में भाई कौन थे हमारे? महान सम्राट अशोक। यहाँ पे क्या हुआ था? यहीं पे हुआ था क्या? कलिंग का युद्ध, जो कि आप लोग हमेशा सुनते आते हैं। कलिंग का युद्ध। यहीं पर अशोक ने क्या था? अपना शस्त्र त्यागा था और बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो उड़ीसा का क्या हो गया? कलिंग हो गया। उड़ीसा में कलिंग थे। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। उड़ीसा भाई एक पक्षी उड़ के गई और वो कहाँ? एक भवन के ऊपर से उड़ के गई। भवन मतलब घर। भवन के ऊपर से उड़ के गई उड़ीसा। कहाँ? भुवनेश्वर। तो हम लोग की लगभग कैपिटल्स हो गए हैं। कुछ कुछ बाकी है जो कि मैं बता दे रही हूँ। हिमाचल प्रदेश का शिमला हो गया, उत्तराखंड का देहरादून हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? भोपाल है। क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक। हमारे गोपाल, गोपाल जानते हैं भाई? कृष्ण कन्हैया। हमारे गोपाल क्या होता है? हमारे मन में रहते हैं, हमारे एकदम बीचों बीच हृदय में रहते हैं। उसी तरह भोपाल कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में है।
गुजरात की राजधानी सबको पता है गांधीनगर, मैंने बताया। महाराष्ट्र मुंबई। छत्तीसगढ़ की राजधानी देखिए, कुछ-कुछ जो यहाँ पे नहीं हो पाया वो इधर लिख देते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। वही छत्तीसगढ़। 36 का आंकड़ा जब किसी में होता है तो बहुत बड़े लोग क्या देते हैं, अपनी राय देते हैं कि ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, लड़ना ये अच्छी बात नहीं है। तो 36 का आंकड़ा ना रखिए किसी से। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो गई? रायपुर। और क्या बचा इधर? बिहार। बिहार की राजधानी पटना। बंगाल। बंगाल की राजधानी क्या होती है? कोलकाता। भई आपने किसी को कॉल किया और उसने क्या किया, कॉल कट कर दिया और वो क्या था, एकदम आपके बगल में ही था। बंगाल की राजधानी कोलकाता। एक-एक ट्रिक से भी याद करेंगे ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा। बंगाल की राजधानी क्या हो गई? कोलकाता। आपने किसी को कॉल किया, उसने कॉल काट दिया, वो कहाँ था? आपके बगल में था। झारखंड। रांची। उसके बाद इधर आपके सातों बहनें हो ही गए। आपको बचा इधर सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कुछ राजधानी भई आप याद भी कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं कि सब ट्रिक से याद ही हो जाए। अब जैसे सिक्किम का हो गया गंगटोक, तो आप इससे जो भी बना सकते हैं ट्रिक आप अपने आप बनाइए। सिक्किम गंगटोक हो गया, झारखंड रांची हो गया, बंगाल कोलकाता हो गया। तो ये आपके सारे स्टेट्स हो गए, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, पूरे स्टेट्स और कैपिटल जान लिए। अब अगली क्लास में हम लोग इसके यूनियन टेरिटरीज यानी कि आपके हम लोग पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को जानेंगे। उसके बाद एक बार फिर इसका अच्छे से रिवीजन ले लेंगे। हो सकता है एक क्लास में ना समझ आए तो हम लोग एक बार और रिपीट कर लेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।